नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। रिसेंटली आप सभी को मालूम होना चाहिए कि क्रिकेट में भारत की जो टीम है रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जीती है और इसको लेकर पूरा इंडिया जो है ना इसे सेलिब्रेट कर रहा है, क्योंकि ये हम लोग एक लंबे टाइम के बाद ये मोमेंट हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि लास्ट टाइम 2007 के टाइम में हमें ये सेम मोमेंट हमें देखने को मिला था और इसको लेकर ना अब तक जो क्रिकेट के फैन हैं आज तक भी इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इवन कि जीतने के बाद में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ में हमारी जो इंडियन क्रिकेट टीम है डिनर करती है, पीएम मोदी सभी से इंटरेक्ट करते हैं और उसके बाद में मुंबई में एक बड़ी रैली का आयोजन किया जाता है जिसमें नंबर्स में ह्यूज नंबर्स, आप अगर इस इमेज को देख पाएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि यहाँ पर जो भीड़ है ये इतने नंबर्स में यहाँ पर दिखाई दे रही है। इवन कि आप इस इमेज में देखेंगे तो ये जो भीड़ है ना कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है और इस भीड़ में जो फैंस है इनके ऊपर नजर पड़ती है मालदीव्स की। यहाँ पर एंट्री होती है मालदीव्स की और मालदीव्स ने यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद में जो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम है इन्हें यहाँ पर एक प्रपोजल दिया। क्या प्रपोजल दिया? एक स्पेशल प्रपोजल ये दिया गया कि जो भारतीय क्रिकेट टीम है आप सभी टीम मेंबर्स मालदीव्स आए और यहाँ पर अपनी जीत को सेलिब्रेट करें। क्योंकि आपको बता दें कि मालदीव्स के मालदीव एसोसिएशन ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री इनकी जो जनरल सेक्रेटरी है इब्राहिम शूरी, इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि वी ईगरली अवेट द अपॉर्चुनिटी टू होस्ट देम ऑफरिंग द परफेक्ट सेटिंग फॉर देम टू क्रिएट लास्टिंग मेमोरीज ऑफ देयर विक्ट्री सेलिब्रेशंस। इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि हम लोग इंडियन क्रिकेट टीम का वेट कर रहे हैं, ये अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं ताकि ये अपॉर्चुनिटी जहां इंडियन क्रिकेट टीम मालदीव्स में जाकर सेलिब्रेट करेगी और हम लोग इसे होस्ट करेंगे। और फाइनली यहाँ पर यह भी कहा गया कि ये जो विक्ट्री सेलिब्रेशंस है ये आप मालदीव्स में जब सेलिब्रेट करेंगे तो ये इंडियन क्रिकेट टीम के लिए एक लास्टिंग मेमोरीज होने वाला है, मतलब यादगार एक पल होने वाला है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि मालदीव्स यहाँ पर फिर से क्यों इंडिया से लिंक बढ़ाने की कोशिश कर रही है। देखिए इसके पीछे ना सबसे बड़ा जो रीजन है मालदीव्स के टूरिज्म, आगे में इस पे हम बात करेंगे। लेकिन मालदीव्स ने यहाँ पर ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये जो प्रपोजल है, ये क्यों दिया, इसके पीछे एक मोटो ये है कि इन्होंने ये देखा कि हमारे टूरिज्म सेक्टर में, मालदीव्स के टूरिज्म सेक्टर में जो भी एक्टर एक्ट्रेस की हम जो बात करते हैं, जो स्टार्स हैं, ये लोग आना यहाँ बंद कर दिए हैं। अब इनको ये लगा कि यहाँ पर फिलहाल इस भीड़ को देखने के बाद में मालदीव्स को ये लगा कि अगर इनके स्टार्स, स्पोर्ट्स स्टार मालदीव्स आते हैं तो इनके फैन भी यहाँ पर जरूर आना चाहेंगे। क्योंकि आपने जनरली आपने नोटिस किया होगा कि जहां भी इंडिया की क्रिकेट टीम पहुंचती है खेलने के लिए वहां भले ही आपको उस देश के नागरिक कम मिले लेकिन आपको इंडियंस वहां पर आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। और इसी को देखते हुए यहाँ मालदीव्स ने डायरेक्टली यहाँ पर एक प्रपोजल रख दिया इंडियन क्रिकेट टीम के पास में कि आप आइए, इस विक्ट्री सेलिब्रेशन को हम लोग साथ में सेलिब्रेट करेंगे और होस्ट करने वाला मालदीव्स होगा। क्योंकि अगर हम बात करें रिसेंट की मालदीव्स के टूरिज्म सेक्टर की, आर्टिकल्स ये कहते हैं कि मालदीव्स में जो टूरिज्म है इंडिया से 42% कम देखे जा रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि मालदीव्स में आज के टाइम में भी हर मंथ, हर एक महीने 10,000 से लेकर 11,000 से लेकर कभी कभी 12,000 जो टूरिस्ट है आज के टाइम से में इंडिया से मालदीव्स जाते हैं। क्योंकि जब जनवरी के टाइम में मालदीव्स के मिनिस्टर्स की तरफ से डेरोगेटरी रिमार्क पीएम मोदी को दिया गया था, इसके बाद में बहुत सारी इंडियंस जो हैं, बहुत सारे भारत के लोग मालदीव को बॉयकॉट करना स्टार्ट किए। लेकिन ऐसे कुछ सेक्शंस इंडिया में जरूर हैं जो आज के टाइम में हर महीने मालदीव्स में लगभग 10,000, 11,000, 12,000 लोग लमसम में लोग वहां जा रहे हैं एज ए टूरिस्ट बनकर। क्योंकि एक टाइम में इंडिया मालदीव्स को के जो टूरिज्म सेक्टर है इसमें काफी ज्यादा इंडिया की तरफ सपोर्ट मिलता था और कहीं न कहीं नंबर 1 में भी रैंकिंग होती थी। लेकिन आज के टाइम में जो रैंकिंग है वो चाइना की पहली रैंकिंग है, उसके बाद रशिया और कहीं 3rd 4th में जाकर इंडिया का नंबर आता है। और इसीलिए यहाँ पर मालदीव्स ने यहाँ पर इंडिया में इंडियंस को ये कहा कि प्लीज बी पार्ट ऑफ इट्स टूरिज्म, कि उसकी जो इकोनॉमी है, मालदीव्स की जो इकोनॉमी है कंप्लीटली डिपेंडेंट है टूरिज्म सेक्टर के लिए। और कोविड-19 के टाइम में ना मालदीव्स की टूरिज्म सेक्टर किस तरीके से इम्पैक्ट की थी ये आप सभी ने देखा होगा। लेकिन इस बॉयकॉट करने के बाद में, जनवरी के टाइम के बाद में मालदीव्स की जो इकोनॉमी है किस तरीके से डाउनफॉल हो रही है ये भी हमें साफ साफ देखने को मिल रहा है। लेकिन आप सोच रहे हो कि मालदीव्स की जो इकोनॉमी है इंडिया से 42% लोग ही तो कमा रहे हैं, बाकी देश से तो आ रहे हैं। चाइना कहीं ना कहीं इस गैप को फिल किया है। लेकिन एक टाइम के बाद ना लोग इस चीज को भूल जाते हैं। लेकिन जो लोग 58% लोग जो लोग नहीं जा रहे हैं मालदीव्स, वो लोग कहाँ जा रहे हैं? देखिए वो लोग आज के टाइम में उनके पास में एक ऑल्टरनेटिव है। हो रहा क्या कि ग्लोबल मार्केट जो है आज के टाइम में खुल चुका है। इसके लिए इंडियन ट्रेवल्स के लिए ये आस पड़ोस के जो देश है ना हमारे, ये सभी को मालूम है कि इंडिया एक मार्केट है। अगर हम टूरिज्म के लिए बात करें तो टूरिज्म के लिए भी मार्केट इंडिया प्रोवाइड करता है। और रिसेंटली ये देखा गया कि केनिया
थाईलैंड, मलेशिया, ये जो सारे देश हैं इन्होंने यहाँ पर इंडिया के लिए वीजा फ्री ट्रैवल ग्रांट में दिया है। मतलब यहाँ पर सारे जो इंडियंस हैं अब इन कंट्री में विदाउट वीजा यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं एज ए टूरिस्ट बनकर। यही नहीं, यहाँ पर जो श्रीलंका है, मालदीव्स के इशू को लेकर यहाँ श्रीलंका यहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाता है और उन्होंने इंडियंस को ये कहा कि आप मेरे देश में आइए, हमारे यहाँ भी सेम एनवायरनमेंट आपको मिल जाएगा जिस तरीके से मालदीव्स में है। और शॉकिंग बात ये है कि वो देश, मीन्स हम बात कर रहे हैं भूटान की, वो देश जो इन्वायरमेंट को लेकर काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है, उनके देश में एंट्री होना हर एक दिन के जो चार्जेस है आपको हाई चार्जेस पे करने पड़ते हैं। वो देश आज के टाइम में ये कह रहा है कि अपनी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है इसे बूस्ट करने के लिए भूटान अपनी न्यू वीजा फ्री ट्रेवल पॉलिसी इंडिया के लिए और मालदीव्स के लिए ओपन कर रहा है। यहाँ पर मालदीव्स का भी नाम है और इंडिया के लिए भी नाम है। मीन्स अगर आप अब भूटान जाते हैं, और ये बेसिकली आर्टिकल्स 9 जुलाई का है, कल की हम बात कर रहे हैं, तो अगर आप भूटान अभी जाते हैं तो आपको जो डेली के चार्जेस पे करने होते हैं ये आपको पे नहीं करने पड़ेंगे। खैर, अगर हम बात करें मालदीव्स की इकोनॉमी के बारे में, क्यों आज के टाइम में मालदीव्स इंडिया की तरफ खासकर देख रहा है, क्योंकि आज के टाइम में मालदीव्स डेट क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मालदीव्स में के ऊपर में $8 बिलियन का कर्ज है। 2023 के आंकड़े ये कहते हैं। कहा यह जाता है कि ये जो आंकड़े हैं ना, ये मालदीव्स के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है जीडीपी के 122.9% के इक्विवेलेंट है। और ये डेटा कौन कह रहा है? ये हम नहीं कह रहे, ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि मालदीव्स के ऊपर में $8 बिलियन का कर्ज है और इसके लिए मालदीव्स रिफॉर्म्स की बात कर रहा है। लेकिन आज के टाइम में मालदीव्स में जिस तरह की सिचुएशन वॉर्स है, बद से बदतर है, मालदीव्स रिफॉर्म्स के लिए स्टेप्स नहीं ले पा रहा है। और हाल ही में आप ये भी देखा गया कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है फिच, इन्होंने मालदीव्स को जंक स्टेटस में डाल दिया है। ये जंक स्टेटस क्या होता है? देखिए, जंक स्टेटस का मतलब हुआ कि जो दूसरे देश हैं आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने नहीं आएंगे, आपके कंट्री में FDI नहीं आएगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, क्योंकि आपको एक स्पेक्यूलेटिव या फिर नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड्स में आपको डाल दिया गया है। ये क्या होता है? जिस तरीके से A होता है, A+ होता है, उसी तरीके से यहाँ पर जब B आपको स्टेटस मिलता है, ग्रेड मिलता है, तो मतलब ये हुआ कि आप की इकोनॉमी संकट में है, आपके देश में FDI कम आने वाली है। और जस्ट इसके जब नीचे जाएंगी तो आपको B मिलेगा, CCC मिलेगा, CC मिलेगा, C मिलेगा। मतलब यहाँ पे ये हुआ कि आपकी रेटिंग डाउनफॉल हो रही है और ये जंक ग्रेड में जा रही है। इवन कि यहाँ पर यह भी देखा गया कि मालदीव्स के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है ये भी पिछले साल के कंपैरिजन में ये 492 मिलियन हो गया। पिछले साल $748 मिलियन था, अब इनके पास में 492 मिलियन। आप समझ सकते हैं कितना ये कम अमाउंट है। और ये कब होता है? जब आप करेंट अकाउंट डेफिसिट का सामना करना पड़ रहा है आपको। मतलब ये कि आप इंपोर्ट तो ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, क्योंकि जब आप इंपोर्ट करते हैं तो आप डॉलर में पे करते हैं। जब डॉलर में पे करते हैं तो आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में से डॉलर की कमी होती है। और ये जो कमी है ना, वो साफ साफ इस नंबर से मालदीव्स की जो रिजर्व्स है वो देखे जा सकते हैं। और इसके लिए मालदीव्स जो है अब यहाँ पर इंडिया की तरफ काफी उम्मीद से देख रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि मालदीव्स ने रिसेंटली इंडिया का जो रुपे सर्विस है, जिसे NPCI ने स्टार्ट किया था, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था, इसे इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है, ताकि इसके जरिए ये पेमेंट कर सकता है इंडिया को अपने रुपया में या फिर इंडियन रुपीस में। यही नहीं, मालदीव्स इंडिया के साथ चाइना के साथ में भी एग्रीमेंट कर चुका है और ये कहा है कि चाइना और इंडिया दोनों लोकल करेंसी से इंपोर्ट करने के लिए तैयार है, एग्री टू कॉपरेट इन पेइंग इन लोकल करेंसी। जो मालदीव्स की जो लोकल करेंसी रुपया, F की हम बात कर रुपया, इससे ट्रेड करने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि इनके पास में डॉलर कम है। जब डॉलर कम है तो ये ट्रेड करेंगे किनसे? अपनी लोकल करेंसी से। लेकिन आपको बता दें कि चाइना का तो पता नहीं, लेकिन इंडिया की हम बात करें तो इंडिया के साथ में फिलहाल अभी कोई भी इसे स्पेसिफिक लॉन्च को लेकर, इनके लॉन्च को लेकर एक डेट डिसाइड नहीं किया गया है। बस ये अनाउंसमेंट है, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल पब्लिश हो रहा है कि एग्री हो चुके हैं, लेकिन अभी फिलहाल कोई भी एग्रीमेंट तक हम लोग पहुंचे नहीं है। खैर, ये मालदीव्स कर रहा है अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए और जो डॉलर के ऊपर जो डिपेंडेंसी है इसको कम करने के लिए। अब क्योंकि मालदीव्स के ऊपर में चाइना का कर्ज सबसे ज्यादा है, इसके बाद इंडिया का भी कर्ज है, लेकिन इंडिया सॉफ्ट लोन भी देता है, इंडिया क्रेडिट लाइन भी प्रोवाइड करता है। लेकिन जो इंडिया का कर्ज है ना, इसके लिए मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने रिसेंटली यहाँ पे कहा था कि हमें डेट रिलीफ चाहिए, क्योंकि मालदीव्स को हर एक साल इंडिया को लगभग 400 मिलियन देने होते हैं, डॉलर की बात कर रहे हैं। और अगर ये दे दिया तो इनके पास में 492 मिलियन तो अभी रिजर्व्स हैं, तो ऑलमोस्ट ये रिजर्व्स खाली हो सकता है। तो इसके लिए यहाँ पर इंडिया की तरफ से ये भी कहा गया कि ये जो रिलीफ है इसे एक्सटेंड करते हैं, और इस रिलीफ को कहीं ना कहीं एक्सटेंड किया भी गया है आगे जाके। लेकिन ये बात कि
कोई अपडेट नहीं है कि मालदीव्स चाइना के साथ में सेम चीजें रिलीफ की बात कर रहा हो और चाइना डेट रिलीफ प्रोवाइड कर रहा होगा, क्योंकि ये जो चीज है ना वो ओनली इंडिया कर सकता है, चाइना की बस की बात नहीं है। खैर, आप इस पूरे अपडेट को लेकर क्या मानते हैं कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में यहाँ पर 2024 एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जो कि रियाद सऊदी अरेबिया में हुआ था, ये किसने जीता है? ध्रुव सितवाल, पंकज अडवाणी, रुपेश शाह या फिर गीत सेठी? सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।